श्रीमद् भगवत गीता का टीका। जो कि तो श्रीमद् भगवत गीता, और ये कहां से प्रकाशित है? ये श्री हंस जी महाराज, ये हंस जी महाराज और इनके प्रिय पुत्र तथा शिष्य आदरणीय श्री प्रेम रावत उर्फ बालयोगीश्वर और साथ में श्री सतपाल जी, इन सबको ये गीता का अनुवाद इनकी यहाँ से प्रकाशित है, इनको मान्य है, इनकी तरफ से ये अनुवाद है। मानव उत्थान सेवा समिति, पता है मानव उत्थान सेवा समिति, श्री हंस सत्संग भवन 2/12 पंजाबी बाग नई दिल्ली। अब ये भी यही कर रहे नो की नो, कमाल कर दिया है परमात्मा। शब्द कोश तो आम आदमी देख लिया, अगर थोड़ा बहुत कोई छोटा मोटा करने लगा है तो शब्द कोश तो देखना चाहिए था इन्होंने, और तो चलो देखी जाती भाई। अष्टदशो अध्याय, यहाँ देखो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। अब ये 4-500 की इकट्ठी रांझ काट दी। इनको सिर्फ ये है कि ज्यादा से ज्यादा बुक्स हो हमारी, ताकि ये समझे बड़े विद्वान पुरुष हैं, और लोग मांगेंगे जी अपने द्वारा टीका की हुई अपनी गीता भी होनी चाहिए। इन्होंने कर दी गीता टीका। अब देखो इसका अर्थ क्या बनाया? हे महापुरुषों, सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर, धर्म तो कोई था ही नहीं, जब कोई धर्म नहीं था, जब सर्व धर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ, और लिखना था जा, मेरे तो पीछा छुटवा, मेरी शरणागत रूप धर्म में लग, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। हे परमात्मा, हे मेरे मालिक। अब आजकल इन्हीं महापुरुषों का बोलबाला हो रहा है। अरे देखो श्री राम सुखदास जी महाराज, गीता प्रेस गोरखपुर के जो आजकल संचालक भी माने जाते हैं, वही वयोवृद्ध महात्मा जिनके कई लाखों की संख्या में शेष विदेशों तक हैं, तो इन महापुरुष ने भी टीका ऐसा ही किया है। और ये कहां से प्रकाशित है? श्रीमद् भगवत गीता सचित्र संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका, स्वामी राम सुखदास जी और गीता प्रेस गोरखपुर से, मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर से। इनका भी देखिए 18वें अध्याय का 66वां श्लोक। ये देखो अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 66, मंत्र नंबर 66 ये आ गया। ये देखो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर केवल एक मेरी, माम माने मेरी, शरण में, व्रज माने आजा, और मैं तुझे सब पापों से मोक्ष कर दूंगा, चिंता मत कर। और देखो कहते हैं, ये बता कितनी बिक गई, ये कितनी सेल होगी इनकी, कमाल कर रखा है। देखियो इस ग्रंथ की उपयोगिता, इससे बढ़कर प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होगा? हो सकता है कि थोड़े ही समय में इसके हिंदी, केवल हिंदी भाषा में 33 संस्करण प्रकाशित हुए हैं, और विभिन्न अमेरिकी आकारों में, अंग्रेजी, मराठी आदि, गुजराती में, कुल भाषाओं में 5 लाख प्रतियां हाथों हाथ पाठकों के पास पहुंच गई। 5 लाख। हे परमात्मा, 5 गुणा में 5, 25 लाख तक डुबो दिए इन्होंने, क्योंकि एक के पास 5-4 तो जरूर पढ़े, घर वाले सारे बैठ कर पढ़े इन्हें। अब ये तो बहुत पहले की बात है, उसके बाद विराना कितने का आए होंगे और नंबर आए होंगे। अरे भी देखो इन महापुरुषों की, आर्य समाजियों की मेहरबानी। अब देखो ये वैदिक गीता बना दी श्री आत्मानंद सरस्वती, ये वही श्री स्वामी आत्मानंद सरस्वती। और कहां से है ये प्रकाशित? श्री आत्मानंद स्वामी सरस्वती
प्रकाशक है हरियाणा साहित्य संस्थान गुरुकुल झज्जर जिला झज्जर। द्वितीय संस्करण 2000 संवत 2058 2001 ईस्वी में। मूल्य इतना, इससे पहले की चल रही है। अब इस इन्होंने क्या बता दिया कि भाई यह गीता है ना पहले वाली, या आधे से ज्यादा खराब है। जो कहते नाचा ना जाए तो आंगन टेढ़ा हो गया। ये क्या मानते हैं कि परमात्मा एक है और वो निराकार है, ज्योत निरंजन है, यही ब्रह्म तक सीमित है सारे। और इन्होंने क्या बता दिया कि देखो पहला अध्याय तो ठीक है और दूसरा भी कुछ ठीक है कुछ गलत है। इन महापुरुषों के कर कमलों द्वारा के कुमाल कर दिया। केवल अद्वितीय अध्याय देखो, ये वही वैदिक गीता द्वितीय अध्याय। इसमें क्या बताते हैं, गीता में प्रक्षेप यानी बीच में घुसोड़ दिए, बाद में श्लोक। प्रक्षेप माने गीता के दूसरे अध्याय का 40वां श्लोक प्रक्षिप्त है, वो व्यर्थ है। दूसरे अध्याय का 40वां तो प्रत्यक्ष है, प्रक्षिप्त है। अच्छा, और फिर 45वां और 46वां श्लोक भी प्रक्षिप्त है, ये भी व्यर्थ है। ऊपर देखिए वो भी पाओगा कितने, हाँ नीचे देखो प्रक्षिप्त है। और यहाँ देखो, अच्छा अब 62वें श्लोक से लेकर 65 तक, 62, 63, 64, 65 ये भी प्रक्षिप्त है। इन विषय में चाहे कैसा उत्पन्न हो बुद्धि आदि ना, ये नहीं, ये प्रक्षिप्त नहीं है। ये 58 से 60वां और 61वां श्लोक प्रक्षिप्त है, यानी ये व्यर्थ है। अच्छा, फिर देखो तृतीय अध्याय में, तीसरे अध्याय का 30, 31, 32 प्रक्षिप्त है, ये तो व्यर्थ है। बाकी जो उनका समझ मारी। चौथा देखो, चतुर्थ अध्याय में आरंभ से लेकर 25 श्लोक प्रसिद्ध, चौथे का 1 से लेकर 25 व्यर्थ है, काट दिया। रो इकट्ठा है 25 काट दिए। आगे देखो, हे परमात्मा इनको सद्बुद्धि दो मेरे दाता, ये तो और तुम्हारे काम बिगाड़ने लग गए। हे परमेश्वर, यहाँ देखो। और फिर आगे उसी में चौथे में 35, 34, 35, 36, 37 4 श्लोक और प्रक्षिप्त है। 25 तो पहले और 4 ये 29। अब देखो 5वां, अब 34 भी इसने रिजेक्ट कर दिया ना, उसमें लिखा कि उन तत्वदर्शी संतों को ढूंढ ले, चौथे का 34। और कौन हो गया भगवान, ये कैसे कह सकता, इन अपने तो के लागा काट दिए। चौथे का 34 है ना, उन तत्वदर्शी संतों को ढूंढ ले अर्जुन, वो काट दिया। अकीब के जवाब दें, जवाब आवा जब दें। अब 5वां देखो, है परमात्मा 5वें अध्याय के 13वें श्लोक से लेकर अंत तक, हे परमात्मा सारे गलत। 13 से लेकर सारे आखिर तक कलम मार दी, 30-40 श्लोक का गए। हे मेरे मालिक, हे परमेश्वर, अब भी दया करो मेरे दाता। छठा अध्याय, छठे अध्याय के 14वें से लेकर 23 तक 10 श्लोक प्रक्षिप्त, 10 काट दिए छठे के। और भी मारक कलम पाओगी कितना जरूर। आगे देखो, चलो अब 5वां देखो, छठा 7वां पे सारे व कलम पाओगी। देखिए 7वां अध्याय संपूर्ण, ओए होए 7वां तो पूरा काट दिया रहोगे।
जिसमें इनकी जो है ना इन जवाब भी ना आवे, अनुतमाम है मेरी पूजा है, वो कहते नाचा ना जावे तांगन टेढ़ा। 7वां अध्याय संपूर्ण 8वां अध्याय के पहले 7 श्लोक परीक्षित है। 1 से लेकर 7 तक अर्जुन कहता है 8वें अध्याय के कि वो कौन है, वो परमात्मा। फिर है वो कौन है, वो परमात्मा, जो वो परमात्मा जिसने जाने पाछी कोई ना रहे। फिर कहता है ना मेरी भक्ति करेगा तो मेरे पास रहेगा, उसकी करा उसके पास जाएगा रहेगा। और फिर 8 से 8वें अध्याय के पहले 7 और 9वें 8वें 9वें 10वें में ये फंसे हैं, क्योंकि ब्रह्म बोल रहा। और 9वें में 8वें में कहता है वो परमात्मा की भक्ति करा उसके पास जाओगा। वो अभी समझ बनाई ना, नवी कलम मार दो इसके तो हाथ में थिया। और गीता का सत्यानाश करके दे दिया, पवित्र शास्त्र का, इनका शर्म भी ना आती है परमात्मा। और अब देखो 8वें 8वां अध्याय देखो 1 से 7 और 12 से 21। 8वें अध्याय के 12वें से लेकर 21 तक। 1 से 7 तक पहले रिजेक्ट कर दिया पहले वाले में, 8वें के 1 से 7 रिजेक्ट। 8वां अध्याय के 12वें से लेकर 21वें तक तथा 10 श्लोक प्रक्षिप्त है। ये देखो 8वें के 1 से 7 तो यहाँ कर दिया काम, 7वें वाले के गिर ले। 7वां संपूर्ण अध्याय कति काट दिया। 8वें के अध्याय के पहले 7 श्लोक प्रक्षिप्त, ये तो कर दिया कंडम। और फिर 12 से और ले लिया नंबर, 12 से लेकर 12वें से लेकर 21 तक तेरे की 10 श्लोक प्रक्षिप्त है। अब देखो कितना कमाल कर दिया इन महापुरुषों ने, इनकी समझ मत आई नहीं वास्तव में ये कहानी क्या है, ये क्या कह रहा है भगवान इसमें। 9वां 10वां 11 और 12 अध्याय, 9वें अध्याय के प्रथम श्लोक को छोड़कर 9वां 10वां, ओए होए 9वें अध्याय का 1 श्लोक तो ठीक है, बाकी पूरा 9वां और 10वां और 11वां 12वां अध्याय प्रक्षिप्त है। हे बंदी छोड़े, हे परमात्मा, 9वें का 1 श्लोक तो ठीक है, बाकी 10वां 11वां 12वां 13वां ये 12 तक जो है अध्याय बिल्कुल सारे कैंसल्ड। देख के बता राष्ट्रपति बनकर बैठ गया कलम लेकर परमात्मा। अब तीसरा 13वें अध्याय के प्रथम से लेकर 6 श्लोक प्रक्षिप्त है। अच्छा आगे देखो, ये देखो फिर नीचे इसी अध्याय के 10वां श्लोक भी प्रक्षिप्त है। अच्छा आगे देखो, और 14वां अध्याय देखो, 14वें अध्याय में 2रा 3रा और 4था श्लोक प्रक्षिप्त है। 2रा 3रा 4था काट दिया कि मेरी मूल प्रकृति तो मेरी पत्नी है, मैं सबका पिता हूँ, वो काट दिया। अच्छा भाई, इस अध्याय के 29वां श्लोक भी प्रक्षिप्त है 14वें का। और देखियो आगे 15वें गेला क्या करेगा यो, इसमें देखो। और 29वां भी प्रक्षिप्त है 14वें का, 29वां भी प्रक्षिप्त है। अच्छा अब देखो 15वां देखो, 5-10 अध्याय 15वां अध्याय सारा प्रक्षिप्त है। बंदी छोड़ की जाए, इसमें उल्टा लटका हुआ संसार रूपी, क्योंकि इसमें सारी नारी नारी व्याख्या थी, कति एक टू दी पॉइंट तीनों भगवानों की। 14वें अध्याय के आरंभ से विज्ञान का प्रकरण चला, ये 15वां तो सारा एक प्रक्षिप्त है। अब 16वां देखो, 16वें अध्याय के 18वां 40वां 29वां और 40वां श्लोक प्रक्षिप्त है। 18वें के ना 16वें के 18वां 29वां और 20वां 19वां 18वां 19वां 20वां लोक प्रक्षिप्त, 18 19 20 ये तीनों प्रक्षिप्त हैं। प्रक्षिप्त माने जो जबरदस्ती बाद में ठोके गए, पहले नहीं थे। अब देखो 17वें अध्याय के 5वां और 6ठा श्लोक प्रक्षिप्त है 5वां और 6ठा। चलो इसमें तक कम ही किया काम इन्हें। जो 5वां 6 8वें के 18वां अध्याय में 5 से 50 से 58 तक 9 श्लोक प्रक्षिप्त है। 50 से 58 तक 9 श्लोक प्रक्षिप्त है।
और 64 में से लेकर 71 तक 8 श्लोकों का कट कर दिया काम। 64 से लेकर 64 भी व्यर्थ, 64 से लेकर 71 तक प्रक्षिप्त है, जिसमें वो था ना एकम शरणम व्रज, उस परमात्मा की शरण में जा। अच्छा 64 से लेकर और उसका कुछ और गोलमाल कर दिया 62 में का। अब यहाँ देखो प्रक्षिप्त है, ये और नीचे भी है, ये देखना। हाँ 64 से लेकर 71 तक ये प्रक्षिप्त है। और फिर क्या बना दी वैदिक गीता, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ के गीता में प्रक्षिप्त। 17वें अध्याय में 5वां 6ठा और श्लोक अतीत हो लिया, ये 18वां आ गया। अब इन्होंने अपनी तरफ से बना दी, ये है कहते असली गीता। गीता का विशेष विवेचन, भाष्य के विशेष चिन्ह, गीता भाष्य सार संगीत रहित, संगति रहित सहित। अब इन्होंने क्या किया इस महापुरुष ने, देखियो हे परमात्मा, हे मेरे मालिक। अब इन्होंने क्या किया, अपनी सेटिंग करने के लिए जब फिर एक गीता आ गई, इसमें 150-100 श्लोक ले लिए। अध्याय नंबर 1 ठीक हो गया, 2 के ये ठीक हो गए, 3 का 8वें मिला दिया, 8वें का 7वें मिला के कहते यह गीता बन गई। इन्होंने तो वो कर दिया, एक राजा ने कोई मकान बनाना था, मंत्री की ड्यूटी ला दी, भाई मंत्री बढ़िया मकान बना। तो एक मिस्त्री जिस जो मकान बना रहा था राज, उसने कहा जो राज मिस्त्री बना रहा था मकान को, तो वो कहने लगा जी सतीर लाना पड़ेगा। सतीर होता है वुडन बीम, एक वुडन बीम होता है ऐसा भारा जिसमें लंबे लंबे बीम दिया करते थे पहले, सतीर बोला उनको। तो वो कहने लगा कि जी चलो काट लाते हैं इनका, लकड़ी वगैरह, बैटन्स, कड़ी चलवाई। राजा का काम था, मंत्री ने बढ़िया बढ़िया से बढ़िया सतीर यानी वो वुडन बीम और बैटन वो कड़ी वड़ी दिलाई। अब ले आए वो सतीर। मंत्री ने सोचा भाई राजा का काम है, कोई कतरुटी ना रह जाए, किसी एक आधे राज और दिखा लूं इसको, तो अपना चेक कर ले भाई कोई कमी ना पा जाए, बाद में एक की समझनवा उसको दूसरा बता दे तो हाथों हाथ बदलवा दूंगा। अब उन्होंने किसी के माध्यम से अपने नौकर भेज के एक मिस्त्री और बुलाया, राज मिस्त्री बुलाया। तो उससे कहा, उस मंत्री ने उस पहले वाले राज के बाद अलग से, कि उसको पता ना लग जाए कि नाराज हो जाए, और चेक करा लेता हूँ। तो वो दूसरा जो आया ना नेक्स्ट, उसने देखा इधर उधर, भाई ये देखना सतीर ठीक है कि नहीं, कोई कमी बेसी हो तो मैं बता दे, इसने बदलवा ले। ने बोला जी इसमें तो बहुत घनी कमी है, बहुत ज्यादा त्रुटियां हैं इसके अंदर। तो मंत्री बोला भाई ठीक कर दे, जो मांगेगा ना दिहाड़ी वाई दे दूंगा तेरे थे। अब वो गया, बस अपने ठाला सारे औजार वो रंदे रुंदे लान के बसोले कसोले और मंड गया नु करड़ा हो के अपनी महिमा बनाने की खातिर चारों तरफ से एक इंच उतार दिया, एक इंच उतार दिया और चमक गया बढ़िया। नो देखा उसकी धार बिल्कुल एंगल बना के, ने बोला जी अब सही हो गया। अब मंत्री ने सोचा भाई देख कितनी त्रुटि पाई, राजा देख ले तो भाई तेरी तो जोरा सहमत आ जाती, न्यू कहो ऐसा ही मंत्री है, तुझे ये चीज लेनी भी ना आती वस्तु। उसने मंत्री ने सोची एक आध दिन और चेक करा लूं भाई क्या फर्क पड़े, तो और देख ले कोई समझदार सा। फिर और बढ़िया सा बुला लिया, राज भाई देखना ये सतीर लाई है, राजा के महल में चढ़ेगा, ठीक तो है। उसने भी ऐसे ऐसे देखा, ने बोला जी इसमें तो बहुत त्रुटि है। मंत्री बोला भाई ठीक कर दे तो मेरा वीरा कि तो मरवाएंगे मुझे। अब गया जी वो लेकर अपने हथियार सारे, उसने भी 2-2 इंच तार दिया चारों तरफ से। अब मंत्री ने सोचा एक और दिखा लो दैव ने, वो पांच ही दिखा दिया और 5 ने एक इंच तार दिया। वुडन बैटन छोड़ दी बना के, एक कड़ी बना के छोड़ दिया। अब जो मकान बना रहा था वो कहने लगे अपने वो नौकर लग रहे थे भाई वो सतीर लाओ उठा के लाई, छत देने का समय आ गया और 5-6 जने जाइयो भाई एक पे ना उठे। अब वो गए मंत्री जी से बोले जी वो सतीर कहाँ है, ये रखा ले जाओ।
उसने एक जना उठाए आवे। तो चिनाई जो कंस्ट्रक्शन कर रहा था मैसन, वो कहने लगा भाई अरे बेकूफो, मैंने मंगा सतीर लाओ तुम कड़ी। वो कहने लगे नहीं जी सतीर बता मंत्री जी ने, यही तो सतीर है, वो यही तो वो उड़न बीम है। वो कहने लगा नहीं धोखा लग गया मंत्री जी का, उनको कौन नहीं जो वो बाहर नहीं था बड़ा सा बड़े वाला, वो लाओ। वो दोबारा गए, मंत्री बोला रहे वही है ले जाओ, उसको क्या मालूम। मंत्री सोचे थे बेवकूफ था पहले वाला थे, बाकी सही थे चार। वो फिर आया उतर के, अब देखूं तो भाई कहाँ है, कहाँ से लाए तुम, उठा के कहा जाए यहाँ से ले गए हैं। वो देखा उसका वो निरा कबाड़ पड़ा, वो बुरादा उतारा हुआ, वो तो बैठ गया वहीं, भैया के कहानी बनी। मंत्री जी आए, भाई के बात मैसन क्या दिक्कत है, क्या यो ठीक नहीं क्या भीम? कहने लगे भीम के तो कड़ी है, या तो कड़ी बन गई, भीम कहाँ रहा ये। और जोन सा भी आवे मंत्री खुश होकर उसने 10 रुपए दे दे रहा, भला हो तेरा भाई, तुमने मेरी जान बचा दी। वो दूसरे ने जाकर बताओ भी राजा आज मंत्री के लामा तो न्यू कराया। अब वो पैसे के लालच में मूर्खे लोग ने कहते हैं नाचा ना जावत आंगन टेढ़ा। कुछ तो स्वार्नित, कुछ इनमें यथार्थ ज्ञान की त्रुटि रही, जिसके कारण इन शास्त्रों का अनर्थ कर डाला इन लोगों ने। इसी पवित्र शास्त्र गीता जी को, और इसमें जो मीन मेख निकाला है, कबीर साहब कहते हैं वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे नहीं। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन बार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन भाई वैसा ओडे मुल मुल खासा, गल मोतियन के आरे। वैसा ओडे मुल मुल खासा, गल मोतियों के आरे। पतिव्रता को मिले न खादी, सूखा निरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन बार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर भाई नादानों की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। नादानों की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूड गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन बार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर कहे कबीर सुनो बैसा दो सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो साधो सब उल्टा व्यवहार। सचों को तो झूठ बतावे, झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन बार जहाँ पर तनिक न न्याय विचार, जहाँ पर निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन कहे कबीर सुनो बैसा दो सब उल्टा व्यवहार। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब उल्टा व्यवहार। साचों को तो झूठ बतावे, झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन दरबार जहाँ से
तनिक न न्याय विचार जहां पर। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, ज्योत निरंजन तूने जुल्म कर दिया, होए होए होए, तूने जुल्म कर दिया, देख कितनी अज्ञानता भर दी। ये ज्योत निरंजन काल सदा शिव, जिसको बिंदु ज्योत बतावे, बता भगवान है तो सामने दिखना चाहिए, जैसे ब्रह्मा का बेरा, विष्णु का पता, शिव का पता, और पूर्ण परमात्मा सतपुरुष का पता। ये गुप्त क्यों बैठा? और अपने आप को कहता कि मेरा है तो यो घटिया नहीं है, मैं कभी किसी के सामने एज इट इज नहीं आता। आप पे साफ कह था यो कि मैं मेरे अनुतमाम अवयम भावम से, मेरे अवयम भाव से यानी अविनाशी घटिया नियम से अपरिचित को ना, मेरा अटल नियम है कि मैं कभी किसी के सामने ज्यों का तो सामने नहीं आता। 7वें अध्याय का 24 और 25 श्लोक में। इसलिए ये मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। अब देखिएगा, परमात्मा कहते हैं काल तने जुल्म कर दिए, सारे काम उल्टे तेरे। जो देखो ये कारण क्या है कि जो लूट खसोट करे, 2 नंबर का काम करे, उसके तो घनी अच्छी मौज दिखाई दे। ऐसा क्यों? यो इसलिए है कि ये क्या करते हैं, चोरी ठगी झूठ चाट बोल के पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, कोठी बना ली, और मिलना उनको वही है जो उनके पूरे जीवन में संस्कार थे। वो पैसे इकट्ठे ले लिए, उसने इकट्ठे ले लिए झूठ चाट बोल कर, चोरी करके, जैसे भी किया, और फिर वो इकट्ठा ही एक झटका देगा, क्योंकि परमात्मा ने पूर्ण ने इसको बैलेंस करना है, न्याय तो उसके हाथ में है। तो वो पैसे जो जोड़े थे वो तो नुकसान, वो तो गया, और 10-20 हजार फालतू लग गए, क्योंकि वो कहते हैं ना, वाट लिक्विड कीप्स इट्स लेवल। इसी प्रकार परमात्मा अपने जो नियम को बराबर रखता है। अब और वो पाप रह गए जो के जो इसने इन्होंने लूट लाट कर बनाए। तो इसमें ये अब इस कबीर परमात्मा की शरण माने के बाद जो 2 नंबर का काम करेगा वो मार खाएगा, क्योंकि ये परमात्मा पूर्ण है। इसका संविधान ये है कि जब मेरी शरण में तू चल, तेरे सब उन जो पैसा तेरा व्यर्थ जाना था, जैसे किसी ने 2 लाख रुपए लूट लिया कर कई दूर होते घाट बाद, और एक बालक बीमार हो गया, 3.5 लाख रुपये लगे। एक ऐसे बताओ था, कहने लगा जी मेरे जो है ना लड़का बीमार हो गया, और पहले तो वैसे उसके दोनों गुर्दे खराब हो गए, एक का पुत्र पहले तो बगैर ऑपरेशन कराया नहीं, और वैसे घूमते रहे इधर उधर। और जब कति जवाब मिल गया ना, सब कभी इन झाड़ी लाने वालों से, देशियों से, लोकल शहरों के डॉक्टरों से, फिर हम पहुंच गए ऑल इंडिया में। वहां कहने लगे इसके दोनों किडनी फेल हैं, एक किडनी देनी पड़ेगी आपने। और जब इसकी बात बने इसी ग्रुप की हो, तो कह रहे थे जी हमने किसी ने ऐसे ही कोई अपनी किडनी दे दी, उसको 1 लाख रुपया कुछ हमने उसको दिया, लाखों रुपया ऑपरेशन पर लग गया है। और फिर कहने का भाव ये था जी कम से कम 3.5 लाख रुपए उस लड़के के लग गए, और गुर्दा तक काम करने लग गया। 6 महीनों के बाद एक्सीडेंट में मर गया। तरह गजब वही है। अब वो फिर अपनी कहानी बताओ था जी, पाप तो मेरे थे, मेरा अब रोना उन बातों का जो ना करता तो बढ़िया था। किसके लिए किए वो पाप? उस पुत्र की सुरक्षा और उसके भविष्य के लिए ये सुखी रहेगा। वो पुत्र भी ना रहा और पैसे भी गए, और पाप ज्यों के तो रखे अभी तो उसने भोगने पड़ेंगे। कुत्ता बनेगा, कीड़े पड़ेंगे, और टांग टूटेगी, खाज लगेगी, वो तो वही आदमी कोई ना उसके। अब देखो सत्संग में जो प्राणी आ जाएगा उसके भाग उदय होंगे। हम एक जगह सत्संग कर रहे थे, एक पुण्यात्मा ने सत्संग सुना और फिर एक पत्र डाल गया दान पात्र में। उसने क्या लिखा कि जी मैं माँ पापी प्राणी हूं, गुरुदेव आपसे मैंने नाम भी ले लिया आज, और मैं चोर था। मेरी पत्नी 2 बच्चों को छोड़कर और चली गई,
उन बच्चों की, मेरे सांस की बीमारी थोड़ी सी दमासा भी है, और उन बच्चों की परवरिश के लिए मैं चोरी करने लग गया। चोरी करते करते अपना करता रहा चोरी। एक दिन मेरे दोनों बच्चों ने चूहों की गोली खाकर आत्महत्या कर ली, और फिर भी नहीं डटा गया, चोरी फिर भी कर रहा हूं। और आज भी मैं रात में चोरी करके आया था और आपके सत्संग में आ गया, और जो आपने आपके वचन सुने मैंने कि ये पाप तो जो के तो रह गए। अब दास क्या बता, कबीर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की संविधान बताते हैं हम ये दास कि जो रिश्वत लेकर चोरी करके किसी का डाके मार के अगर अपने बच्चों की परवरिश करता है, या 2 नंबर का काम करके मिलावट करके या दूध में पानी गेर के बेचना चाहे, उसने अपने बच्चों को जहर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी स्थिति उस परिवार की आप हो जाएगी। वो कहने लगा जी आपके वचन सुने, मेरा तो कालजा कांप गया। वापस घर गया और वहां से एक पत्र लिखा और साथ में जो भी चोरी करके लाया था दान पात्र में डाल गया। चलो भाई, अब भी कहते हैं जब भी सुधर जाए तो भी ठीक है। ऐसे ऐसे महर्षियों का उदाहरण है कि जो पहले डाकू हुआ करते और संतों के वचन सुनते परमार्थ में लगे, ये पुण्य आत्मा थी, और कुसंगत में पढ़ने से, सत्संग की हीनता से, और ये और डाकू चोर बन गया। क्या लिखा उस महापुरुष ने, अपना पता बता दिया रे बेचारे ने, और क्या बताया कि मैंने 8 वर्ष से श्री आसाराम जी का नाम भी ले रखा था। गुरुजी में एक बेबस और लाचार व्यक्ति हूँ। लाचार हूँ। मेरी पत्नी 2 बच्चों को छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ चली गई है, और मैं सांस की बीमारी का मरीज हूँ। मेरे पास कमाने का कोई साधन नहीं था, इसलिए बच्चों को पालने के लिए मैंने चोरी करना शुरू कर दिया। और उस दिन से मैं चोरी करके आया था, लेकिन मैंने आपका सत्संग सुना तो आपसे नफरत होगी, और जो कुछ मैंने चोरी किया था वह पैसे मैंने दान पत्र में डाल दिए। बच्चों ने चूहों की वाली दवाई खाकर मर गए। दोनों बच्चे तो चूहों की दवाई खाकर मर गए। अब गुरुजी मैंने इतने पाप किए शायद 7 जन्म भी नहीं धुल सकते। ये परमात्मा, रोना मुझे आ रहा कि कोई बात ना, अब भी मान गया, वो भी धन भाग इसके माता पिता ने सकते। मैंने आपसे उपदेश भी ले लिया है, आप कृपा करो तो शायद मेरे पाप कम हो सकते हैं, सके। सत्संग में आप सच कहते हो कि कर्म पूरे गुरु के बिना नहीं कट सकता। मैंने 8 साल से आसाराम बापू का मंत्र ले रखा था, लेकिन पाप कटने की बजाय बढ़ते ही चले गए। गुरु दया करन मुझ पापी पर भी। प्रणाम गुरुजी, एक दुखी जीव का पत्र। ए परमात्मा, ए बंदी छोड़। अब क्या होता है, पूरे संत के बिना यह शब्द असर नहीं करे। क्यों नहीं करे? जैसे एक समय एक रानी और राजा, एक रानी ने उपदेश ले रखा गुरुदेव ते, और उस संत जी कहते बेटी अपने पति को भी नाम दिला ले। देख 2 दिन का मेहमान है ये,
ठीक है, पिछले असले अच्छे पुण्य थे, आज राजा बन गया। और बेटी आगे तैयारी करोगे तो बात बनेगी। और गुरु के बिना भक्ति सफल नहीं हो सकती, गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब रानी बहुत कहने लगी कि जी आप नाम ले लो, आप उपदेश ले लो। राजा कहने लगा मैं देखो आपको बना करता ना, और धर्मदान में बहुत करता हूँ, याद करता हूँ भगवान को, सुबह उठूं हरे राम हरे कृष्ण, जैसी मेरी समझ बात खूब करता हूँ। रानी ने कहा नहीं, गुरु जी कहते हैं गुरु बिना बात बना नहीं करती, और बेशक धर्म करो, जब तक गुरु नहीं बनाएंगे वो धर्म लगे नहीं। राजा ने सोचा यह तो बावड़ी है, पागरी न कोई बकाले ने बड़ी सिद्धि आत्मा की होती हैं, और ऐसे ही तो अपना इन संतों ने जो है ना अपने रोजी रोटी का धंधा ढूंढ रखा है, कोई गुरु बिन पैसे दान नहीं करने चाहिए। उसने सोचा यह तो मानने को नहीं, पक्की गुरु की चेली है। पर मैं उस गुरु जी ने देखो एक दिन, तो वो कहने लगा आज मैं तेरे गुरु जी के पास चलता हूँ, 2 बात करूंगा। रानी बोली देख बात जरूर कर दिया, पर खसी है मैं तुम नहीं तो पाप लग जाएगा, अगना खसू को ना। आ गया। रानी बोली जी आज तो राजा भी आए हैं आपके चरणों में। अग बेटी बहुत अच्छी बात है, धन भागिन के ना जाने कब भाग जग जा। राजा बोला गुरु जी महाराज जी मैं एक बात पूछूं आपसे। कहा पूछो जी। कि भी आप कहते हो कि गुरु के बिना बात नहीं बने, क्या जरूरी है गुरु बनाना? हम वैसे भी तो भक्ति कर सकते हैं, या गुरु बनाने से क्या बात होगी? राजा कहने लगा महाराज जी देखो बात ऐसे है कि यहाँ तो इतना समय नहीं, ये लंबा विषय बनेगा, एक मिनट में हाँ और ना जवाब देना उचित नहीं लगे, ना मैं समझा सकता आपको। मैं एक दिन आपके घर पे आऊंगा और वहाँ मैं आपको अच्छी तरह पूछियो, मैं प्रश्न उत्तर आपका जैसा उत्तर दे दूंगा। अब इतना समय नहीं, यहाँ पर संगत बहुत बैठी है। राजा ने सोचा और बढ़िया घर पाओगा इसका खूब दिमाग चाटूंगा, रानी के सामने चाटूंगा और इसने फेल कर दूंगा, या इसकी भी आस्था हट जाएगी, या रोज खड़ी रहे सत्संग में। तो ऐसा ही हुआ। कुछ दिन निश्चित समय और स्थान दे दिया कि इस दिन इस समय आ रहा हूं मैं। एक सेवक ने जाकर संदेशा दे दिया। रानी बड़ी प्रसन्न हुई, गुरुजी आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। वही बाट देखो सब लाइन पर ला दिए, वो सारे नौकर नाकर गुरुजी आओ तो उनका आदर के साथ अंदर लेके आना। अब वो समय था, राजा बैठा अपने राज सिंहासन पे और वहां पर अंगरक्षक खड़े राज दरबार में। गुरुजी पहुंच गए, 10-20 सैनिक खड़े, अंगरक्षक खड़े। अब गुरुजी ने जाते ही, संत जी ने जाते ही उन सैनिकों से कहा, अंगरक्षक जो वहां खड़े थे बॉडीगार्ड, कि इसे गिरफ्तार कर लो। राजा की तरफ संकेत किया और उनसे कहता इसे गिरफ्तार करो, अरेस्ट करो इसे राजा को। अब वो टस से मस नहीं हुए, वो जो खड़े थे नौकर। राजा ने सोचा इसका दिमाग खराब हो गया, एक रानी ने नाम के ले लिया, तो नहीं सोचा वैसे हमारे घर का प्रधान बन गया और मुझे अरेस्ट करवा रहा है। राजा ने कहा कि इसे अरेस्ट करो। किसको? उन्हीं अंगरक्षकों को। अब उन जो सैनिकों ने बैठा लिया, बाबा जी दोनों हाथ पकड़ के ऊपर नौकाश लिया 5-6 जना ने। अरे ये इंतजार करें कि क्या आदेश है राजा का, इसने घड़े घेर के। इतने में रानी आ गई। रानी आई, गुरुजी आगे, वो बोली ये क्या करवा रखा है? राजा बोला भी मुझे एक बार। राजा रानी बोली ये क्या हो गया, गुरुदेव के साथ ऐसा क्यों बदसलूक किया जा रहा है? राजा बोला इससे तो पूछ ले, यू के कहता है। बोला इसने अरेस्ट कर लो। कहने लगे राजा मैं फिर उत्तर दूंगा आपके प्रश्न का, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने आया हूं आज। तो राजा बोला भाई ये के प्रश्न का उत्तर, तू कह इनको अरेस्ट कर ले। कहने लगा मुझे एक बार छुड़वाते दे, फिर बात करूंगा। वो बोला छोड़ दो, उन्होंने छोड़ दिया। राजा खड़ा हो गया और संत जी खड़े हो गए। कहने लगे मैंने आपके जवाब का उत्तर दे दिया। कौन सा? आपने ये प्रश्न किया था क्या गुरु के बिना भक्ति नहीं बन सकती? कहने लगे ये क्या उत्तर हुआ, तो मुझे अरेस्ट करा रहे थे? कहाँ, अरेस्ट नहीं करा रहा था, आपकी बुद्धि ठीक कर रहा था मैं। जैसे मैंने वही शब्द कहे इन सैनिकों से कि इसे अरेस्ट करो, ये टस से मस नहीं हुए, और वही शब्द आपने कहा कि इसे अरेस्ट करो,
कहने की देर थी, आपका वाक्य पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने मुझे उठा लिया 1 फुट जमीन तो ऊपर और अरेस्ट कर लिया। अब देखो, आप राजा हो, आपके शब्द में शक्ति है और ये सारी आपकी मशीनरी आपके कहने मात्र से क्रियावान हो जाती है। ऐसे हम उस परमात्मा के, परम पिता के नुमाइंदे हैं और हमारे वचन से वो शब्द निकलते ही वो सब कार्य शुरू हो जाएंगे जो आदेश प्रभु का, क्योंकि हमारे अंदर वो शब्द शक्ति उस परमेश्वर ने दे रखी है। ऐसे नाम जब हमारे से लोगे उसी दिन वो नाम आपका जाप शुरू होगा, नहीं तो कति नहीं हो, और विकार छूटेंगे ना, कति नहीं छूटेगा, कितनी बात बना ले। तो ऐसे जिन संतों के का योग के, जो संत योग युक्त नहीं है उस परमेश्वर का, केवल मीठी बात बना के और अपने अपने तुक्के लगा के भोली आत्माओं को पीछे लगाए हुए, उनमें शब्द शक्ति नहीं है, उनके अंदर वो पावर नहीं है जो परमात्मा ने उनको, जो परमात्मा की तरफ से आने वाले भक्त आत्मा को लाभ होना है। ठीक है, जो संत होते हैं उनका क्षणिक कुछ पिछली कमाई है वो बांट बूट के फिर फाइनल वो तो डिस्चार्ज हो जाते हैं कुछ दिनों में, उनकी पिछली कमाई थी वो बट जाएगी आशीर्वाद दे दे के, 2-4 के ठीक ठाक भी हो जाएंगे, वैसे स्वाभाविक भी हो जाए। वैसे जैसे हम माता धोकन जाया करते वहां भी कभी सूत बैठ जाता, आज काम बन गया, हमने सोचा करते हनुमान जी ने कर दिया, अब पता लगा वो आप क्या कर सकते थे, हनुमान जी आप राम भगत थे। तो ऐसे इस प्रकार यह कहानी बिगड़ती चली जा रही है। और ऐसी ऐसी पुण्यात्मा देखो, एक दिन का सत्संग सुना, रासाराम जी का 100 सुन रखे, 8 साल में तो बहुत सुना होगा और विकार नहीं छूटे। आप पे कह रहा देख दास, मैं अपनी बड़ाई नहीं करता, मैं तो एक 2 कोटि का जीव हूँ, आज भी हूँ और ना अभिमान कति मेरे में, लेकिन जिस जो एक गुरु क्या होता है, तार का काम करे, वायर का, और जो वायर कनेक्टेड विद मेन लाइन, जो मेन लाइन से कनेक्टेड है, जो तार जुड़ा हुआ है उसमें से पावर आवेगी, और जो जुड़ा नहीं है तार बेशक जो का जो ही है और कहीं पीछे पावर से नहीं कनेक्टेड है कि तकी करके लटका बांध रहे हैं, हरनों के आजा कनेक्शन दूंगा, तो उनसे तार तो जो का तो ही होगा, संत तो जो के तो दिखाई देंगे, पर वो योग युक्त नहीं उस परमेश्वर से। उस पर योग युक्त होना माने कनेक्शन, कनेक्टेड विद गॉड, परमात्मा से संबंधित हो जाना, उसके से जुड़ जाना, उसको योग युक्त कहते हैं। और उसी में से फिर पावर आवे। हम तो एक तार है उस परमेश्वर के, और उस परमात्मा तो जुड़ गया ये तार, उस मालिक की वही शक्ति इस दास के माध्यम से आपके काम और आपका ये उद्धार कर सकती है, ना दास के बस का कुछ नहीं। तो ऐसा ये परमात्मा का मार्ग है। अब क्या चक्कर है कि जैसे अभी आपने देखा कि गीता जी के का विनाश कर दिया, सतीर का कड़ी बना कर रख दिया। अब ये क्या मानते हैं आर्य समाज से संबंधित, विचारों से संबंधित महापुरुष, क्योंकि ये नहीं मानते कि भगवान एक से ब्रह्म से कोई और है, और गीता जी के 15वें अध्याय को इन्होंने पूरा कैंसिल कर दिया, और 15वें अध्याय में 3 परमात्मा न्यारे न्यारे लिखे, एक तो ब्रह्म 1000 भुजा वाला काल, एक पर ब्रह्म, एक पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष। अब ये गीता तो इन्होंने काट दी, और वेद ना देखे इसने, शुक्र है ना, तो इनके भी काम कराओ। अब वेद देखो, ऋग्वेद महर्षि दानंद जी द्वारा ही भाषा भाषा, उसमें 3 भगवान न्यारे न्यारे, और स्वयं महर्षि दानंद कहते नहीं भगवान तो एक है, 2 हो ही नहीं सकते। यही कारण रहा कि इन्होंने इस सत्यार प्रकाश को पढ़ लिया, क्योंकि अभी तक जितना भी आर्य समाज से संबंधित जो भक्तात्मा हैं वो केवल सत्यार प्रकाश के ऊपर आधारित है। अब वो वेदों को, यजुर्वेद ऋग्वेद को आदि को उठाकर भी नहीं देखते उनमें वास्तव में क्या है। इन्होंने जो टिप्पणी की है उसके ऊपर आधारित देखिएगा। इसमें क्या लिखा है, किसी ने पूछा कि भगवान एक है या ज्यादा, ये कहते हैं एक है और कोई परमात्मा है नहीं, और परमात्मा निराकार है। अत सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम केसरगंज अजमेर, ये यहां से प्रकाशित है। अत सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है, वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। इनमें इनसे पूछा किसी ने कि वेद में परमात्मा एक है या अनेक।
इन्होंने कहा नहीं, वेद में कहीं ऐसा नहीं लिखा जो परमात्मा अनेक हो। इसके 7वें समुल्लास में 186 पृष्ठ पे अथ सप्तम समुल्लास। क्या आप मानते हो कि वेद में ये अथ सप्तम समुल्लास आरंभ? प्रश्न करता कहता है कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो या नहीं? उत्तर महर्षि जी का नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब इन्होंने इस आधार को मुख्य रखते हुए और गीता जी को पढ़ा, उसमें तो भगवान 3 अलग दिखा रखे, तो इस करके काट छांट करके एक 50-100 श्लोक रख लिए सारी गीता जी में। इनके विचारों से प्रभावित होकर अपनी बुद्धि से काम नहीं लेते अब, क्योंकि इनके अनुयायी हो गए, इनसे ज्यादा ये कहते हैं हम नहीं जान सकते। इन्होंने जो फाइनल सोच दे दी वो बिल्कुल सत्य है, और ऐसा मानना भी पड़ता अनुयायियों में, चाहिए भी नहीं ऐसा, पर लेकिन अब दोबारा देखना पड़ेगा इसको कि ये कहां तक सत्य है कि एक है या अनेक है। अब ये क्या बताते हैं कि वेद जो है भगवान ब्रह्म ने बोले, ब्रह्म ने परमेश्वर उक्त है, ब्रह्म और ब्रह्म को ये परमात्मा मानते हैं। अब इन्हीं महापुरुष के द्वारा ऋग्वेद ये दिखाता हूं 3-4 श्लोकों में। आप अपने कमलों से लिखते हैं 3 भगवान कि एक तो ये सहस्रा शीर्षा, ये देखो सहस्रा शीर्षा माने 1000 भुजा वाला, 1000 आंखों वाला ये काल ब्रह्म। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशेंगे सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली, फोन नंबर इतने। और इसके मंडल नंबर 10 के सुख नंबर 90 में ये स्वयं स्वीकार करते हैं 3 परमात्मा। ये देखो मंडल नंबर ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 यहां से प्रारंभ होता है। ये पहला श्लोक है, मंत्र है, पुरुष है। ये देखो सहस्रा शीर्षा पुरुष है, सहस्रा अक्षय है, सहस्र पात है, 1000 भुजा, 1000 हाथों वाला, 1000 भुजा वाला, यानी वो काल ज्योति निरंजन। एक तो ये भी भगवान है, ये भी परमेश्वर, ये भी राम भगवान, पुरुष माने प्रभु, ये भी प्रभु है। इन्होंने क्या लिखा कि पुरुष माने परमेश्वर, सहस्रा शीर्षा का अर्थ लिख दिया संसार के सिरों वाला, और वैसे सीधा लिखना चाहिए था 1000 सिरों वाला, 1000 हाथों वाला, यानी वो काल आंखों वाला, संसार के पर के पैरों वाला, वह जगत के महान उत्पादन कारण प्रकृति को सब तरफ से आच्छादित करके इस 10 इंद्रियों वाले शरीर को अतिक्रमांत करके स्थित है। स्थित है तो किधर बैठा है? चलो आगे देखो। और ये परमात्मा को निराकार भी मानते हैं, कोई स्थान नहीं उनका। दूसरे में कहे कि जो उत्पन्न हो चुका है और जो उत्पन्न होने वाला है और वर्तमान में वह सब कुछ पुरुष ही है। ये दूसरा भी भगवान है, इसका अर्थ वैसे तो ये बनेगा ये दूसरा विराट रूप यानी परब्रह्म की तरफ संकेत है। और यह अमरता अर्थात मोक्ष का स्वामी है, जो प्रकृति से बढ़ता है उसका भी स्वामी है। आगे देखो, अब तीसरे में लिखा है इतनी इस भगवान की, इस पुरुष की महिमा है। पहले वाले की तो इतनी है, और जग महिमा की इतनी इस पुरुष की यानी इस भगवान की जगत आदि विभूतियां हैं। पहले वाले की तो इतनी होगी दोनों की, और वह और पुरुष मानी वह परमेश्वर तो ब्रह्म बोल रहा है, और किसी तीसरे पूर्ण परमात्मा की तरफ वह परमेश्वर तो इससे भी बड़ा है। 2-3 भगवान ये आप ही लिख रहे अपने कर कमलों से, वो तो इससे भी बड़ा है। समस्त भूत जात इसका एक पैर है, यानी बाकी इसके अंग जैसे सांकेतिक होते हैं, ऊपर का एक पैर, नीचे के लोग उसका दूसरा पैरा दिया दी। अब देखो नीचे चौथे में क्या लिखा है,
अब ये चौथा चल रहा है, 3 पादों वाला अविनाशी यह पुरुष, यह वह परमात्मा ऊपर विराजमान होता है, ऊपर बैठा है वो तो सतलोक में विराजमान होता है, तो मनुष्य आकार में है वो, और वहां बैठा है, वहां विराजमान होता है। और इस एक पाद रूप जगत तो फिर वहां प्रगट, यहाँ प्रगट होता है। वह प्रभु, वो परमात्मा सर्वत्र व्यापता है। वह खाने और न खाने वाले अर्थात चेतन और अचेतन को अभी व्यक्त करता है। खाने वाले माने काल तो 1 लाख खाता है और यो परब्रह्म खाता नहीं, कहते इनसे भी न्यारा है। आगे देखो इसमें लिखा है कि उस परमेश्वर अधिष्ठित प्रकृति से, उस परमेश्वर अधिष्ठित प्रकृति से प्रकाश में समष्टि रूप ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। उस परमात्मा से सारे विराट का अर्थ वैसे ये ज्योत निरंजन बनता है। यहाँ पर वो काल भी उसी परमात्मा ने उत्पन्न किया है, और वो विराट के भी ऊपर विराट के ऊपर भी अधीक्षक रूप में है। इस ज्योत निरंजन जो सहरसा शीरसा वाला पहला लिखा ना, उसके ऊपर भी अध्यक्ष है, उसका भी स्वामी है। वो पहला भगवान ब्रह्म इसके अंतर्गत आता है। पुरुष है, वो भी भगवान है, रूप में प्रभु है। पुरुष से माने भगवान है, प्रभु है। अब वह परमात्मा उत्पन्न हुए से, प्रभु माने पुरुष माने परमात्मा, और अतिरिक्त होता है। ओए होए, वो उससे न्यारा है एक और भगवान। और विराट के पश्चात भूमि कि इसके अनंतर नाना शरीरों को उत्पन्न करता, काल को पैदा करके और फिर नीचे की सारे ब्रह्मांडों को पैदा कर देता। इसका अर्थ ये बनता 3 हो गए भगवान। ये अपने कर कमलों से लिख रहे हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि परमात्मा, ये कहीं नहीं लिखा वेद में कि भगवान 1 से ज्यादा है। 3 तो ये आप सिद्ध करें अपनी कर कमलता है। और ये इनका न कड़वी लग गए। अब ये क्या कहते हैं कि आप महर्षि दयानंद जी की जो है ना, हमारे छवि को धूमिल कर रहे हैं। दास तो कुछ भी नहीं, एक अक्षर नहीं कह सकता। मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं किसी की छवि को धूमिल कर सकूं, क्योंकि मैं आप अज्ञानी आत्मा। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये देखो, अपने मूल शास्त्र वेद तो किसी की कोई पर्सनल प्रॉपर्टी ना, निजी संपत्ति नहीं। इस पे तो सबका अधिकार, इस पे विवेचन करने का। उन्होंने ऐसा किया है और सत्यार प्रकाश ऐसा बता रहा है। आप देख लो, वेद ठीक है। वेदों को तो ये स्वयं मानते हैं कि वेद तो सब सत्य विद्या का ग्रंथ है। इसमें तो कोई शंका ही नहीं है कि वेदों को तो स्वयं भी मानते हैं कि इसमें कोई शंका ही नहीं, तो सत्य विद्याओं का स्रोत है। और वेद सत्य है तो फिर सत्यार्थ प्रकाश क्या है? ये दास तो सिर्फ ये पूछना चाहता है, अगर मेरी कोई गलती है, मेरी कोई सोच में कमी है, तो मैं अभी अपनी को सुधार लूं। इसका उत्तर दो समाज को। वेद सत्य, सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है महर्षि दयानंद। और वेद सत्य है तो फिर आप देखो, वेद में 3 भगवान लिखे, फिर वह गीता क्यों काट डाली? ये उनकी दृष्टि में ना चढ़े होंगे ना, वेदों का भी कर देते काम। अब ये समस्या इस दास के सामने। अब समस्या आ रही है कि परमात्मा साकार है व निराकार। ये आपको प्रथम दिन आपके सामने ये पेश किया था, कहा था कि परमात्मा साकार है और उसका नाम कबीर है। वो पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि का रचनहार, कुल मालिक है, और वो सतलोक में रहता है। बाकी तो सभी स्वीकार कर रहे हैं कि जो शास्त्र में लिखा बिल्कुल ठीक है। केवल कुछ ऐसे होते हैं जो जानबूझकर इस बात को अस्वीकार करते हैं कि हम नहीं मानते वेद में परमात्मा साकार लिखा है। अब देखो, सामने गाय खड़ी हो और कोई कहे गाय की तो महिमा गावे, पूरी ठूरी लिख रखी, गाय ऐसी होती है, गाय दूध देती है, 4 टांग होती है, 4 थन होते हैं, 2 सींग होते हैं, लंबी दूम होती है। और फिर कोई बतावे तुमको गाय निराकार, गाय के सारे पर्टिकुलर बता रखे, ये ऐसी होती है, उसका शरीर होता है। और फिर नहीं ऐसा नहीं होता, हम तो नहीं, अपनी कलम से लिख रहे हैं। अब इसको फिर थोड़ा सा दिखाएंगे। केवल महर्षि दयानंद जी के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि परमात्मा निराकार है, साकार नहीं है। और फिर उसके माध्यम से ये 10 मिनट का सत्संग
क्योंकि ये हर समाज के सामने जाएगा और ये शास्त्रार्थ हो रहा है। आज पहले तो शास्त्रार्थ क्या होता था कि दो बैठ गए संत जन, एक इधर बैठ गया एक इधर, आप पर डिस्कस करते, और जो धारावाहिक ज्यादा बोल देता वो बड़ी आत्मा ने सिलेक्शन करनी, पास और फेल करने, जिनको कति ज्ञान नहीं। उन दोनों का फैसला आम जनता करे, जिसकी ज्यादा हथेली पीट दी जिसने, जिसकी वचनों पे, वो जीत गया और दूसरा हार गया। ये कोई शास्त्रार्थ हुआ करते। शास्त्रार्थ ही बहुत लग रहे हैं कि वेद ये बता रहे हैं, महर्षि जी ये बता रहे हैं, और वेद और पुराण ये बता रहे हैं, आसाराम जी ये बता रहे हैं, निरंकारी जी ये बता रहे हैं, और राधा स्वामी ये के वंशज ये अनुयायी ये बता रहे हैं, और मूल शास्त्र अपने ये बता रहे हैं, कुरान शरीफ ये बता रही है, पवित्र बाइबल ये बता रही है, तुम्हारी आपकी इन महापुरुषों की सोच उसके निराकार तक सीमित है। ये शास्त्रार्थ हो रहा है उन आपस का, दास का इसमें कोई रोल नहीं है। ये शास्त्रार्थ हो रहा है कि मूल शास्त्र ये बता रहे हैं और ये आपके महापुरुषों की सोच ये बता रही है, तुम स्वयं फैसला करो। ये शास्त्रार्थ है, और इससे बढ़िया शास्त्रार्थ क्या हो सकता है। तो अब ये, और इसमें कोई दास अभी अपनी मानता नहीं समझता, मैं तो 2 कौड़ी का जीव हूं, मत ये कहूँ परमात्मा आज भी सब मिलकर एक फैसला कर दें, ये बड़ी आत्मा दुखी ना हो रोजाना। कोई कहता भगवान साकार, कोई निराकार, कोई कहे ये पूजा, कोई कहे वो पूजा। हमारे साथ सारे वेद, सारे शास्त्र, पवित्र धर्मों के सभी पवित्र शास्त्र आज भी गवाह हैं, आंखों देखा वह संत गवाह है कि परमात्मा आकार में है। अब देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, फिर इन्हों से किसी ने पूछा कि परमात्मा साकार है व निराकार, इन्होंने कहा निराकार, और एक जगह नहीं कई जगह लिखा। और फिर स्वयं कहते हैं अग्नि का अर्थ, अग्नि माने जहां, वैसे तो भौतिक शब्द तो आम आदमी बता दे, अग्नि माने आग, कोई गर्म वस्तु, और लेकिन उसका आध्यात्मिक अर्थ तो संत ऋषि निकाला करें कि इसका ये भावार्थ बना है, इसलिए अग्नि माने या परमेश्वर बनता है। इन्होंने स्वयं ऐसा ठीक लिखा, अग्नि माने परमेश्वर, सही लिखा, बहुत अच्छा। ये देखो अत सत्यार्थ प्रकाश है, महर्षि दान सरस्वती स्वामी विरचित है, वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम केसरगंज अजमेर है। यहाँ और देख लो, वहां चमक सी लगी थी, नीचे देखो वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम केसरगंज अजमेर। और ये कहां से प्रकाशित है, हाँ ये हो लिया है। तो प्रकाशक है वैदिक पुस्तकालय दानंद आश्रम अजमेर। और इसमें शुरू में ही प्रथम समुल्लास में ही इन्होंने विशेष टिप्पणी दी है कि जहां पर अग्नि शब्द हो वो परमेश्वर का बोझ समझे। ये देखो प्रथम समुल्लास है, प्रश्न नंबर 18 पे, नीचे देखो ये न बताया कि परमात्मा का ओम नाम आदि नाम सार्थक है, जैसे रक्षा करने से ओम आकाशवत व्यापक होने से खम सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ये ब्रह्म को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं, ब्रह्म है। आगे देखो यहाँ पर इधर देखो, विशेष प्रथम समुल्लास में ही चल रहा है। 100 प्रकाश होने से परमात्मा 100 प्रकाशित है। 100 प्रकाशित है तो वो क्या आकार है उसका ना बता। 100 प्रकाश के ट्यूब है, 100 प्रकाशित ट्यूब है तो आकार है ट्यूब का। 100 प्रकाश होने से अग्नि, अग्नि नाम है परमेश्वर का। अग्नि विज्ञान रूप होने से मनु, और सबका पालन करने से प्रजापति, परमेश्वर वाला होने से इंद्र, सबका जीवन मूल होने से प्राण, निरंतर व्यापक होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। और देखो जगत बनाने से ब्रह्मा, सब जगत बनाने से ब्रह्मा, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु, दुष्टों का दंड देने से रुद्र, मंगल में आदि। नीचे आओ फिर यहाँ आओ दे। और फिर अग्नि शब्द पे फिर आ गया, इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। नीचे देखो विराट भी परमात्मा को कहते हैं क्योंकि ये ब्रह्म विराट है। और उसमें लिखा था ना वो विराट के भी ऊपर विराजमान है, वो दूसरा भगवान, वो विराट से भी बड़ा है। विराट को भी उत्पन्न किया इस काल भगवान को, क्योंकि ब्रह्म विराट कहते हैं, ब्रह्म विराट को ब्रह्म कहते हैं। इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। तो वो विराट माने भगवान से भी दूसरा भगवान, उससे भी बड़ा। यहाँ देखो अग्नि, अग्नि शब्द से यहाँ देखो अग अणि इणु गतार्थक धातु हैं, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है। आगे देखो जो
ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने, प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य है। इससे परमेश्वर का नाम, ये देखो ऊपर क्या नंबर है, ये 21 नंबर, और यहाँ 22 नंबर देखो, परमेश्वर का नाम अग्नि है, विशेष अग्नि है। और फिर 192 पृष्ठ पे फिर इन्होंने सरलार्थ किया इसी का, 192 पे जो का तो सरलार्थ किया है, अग्नि माने परमेश्वर। ये देखो ये 107 समोल्लास में नीचे लाओ, ये देखो, हे अग्नि प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर। अब ये दास ये बताना चाहता था कि अग्नि माने परमेश्वर है। और फिर ये 217 पृष्ठ पे कहते हैं कि परमात्मा, ये वेद जो है परमेश्वर उक्त हैं, भगवान के द्वारा बोले गए हैं, और एक एक ऋषि में प्रवेश करके बोले उन वेदों को। ये देखो ये 7वां समोल्लास, एक एक ऋषि में बोले गए। यहाँ देखो, हाँ पहले यहाँ देखो कि इन्होंने, किसी ने प्रश्न किया कौन किन किन ऋषियों की आत्मा में भगवान ने, यहाँ नीचे देखो 7वां समोल्लास, ये 7वां समोल्लास नीचे देखो कि यहाँ ऊपर देखिए, परमात्मा निराकार मानते हो, परमेश्वर को आप आकार मानते, निराकार मानते हो साकार, उत्तर दिया निराकार। नीचे देखो, फिर उन्होंने पूछा निराकार है तो फिर वेद कैसे बोले? वो क्या बताते हैं कि अंतर्यामी रूप से उपदेश किया, किंतु केवल दूसरे को समझाने के लिए उच्चारण किया जाता। जब परमेश्वर निराकार सर्वव्यापक है तो अपनी विद्या का उपदेश जीव सत स्वरूप से, जैसे किसी दूसरे में जैसे कोई जीव बोल रहा हो ना, ऐसा प्रवेश करके, सत माने विराजमान होकर, जीव सत माने जीव की तरह उसके अंदर प्रवेश करके, कि दूसरे में जैसे बोलने वाला ने सोचा यही बोल रहा है, जो जिसका मुख बोल रहा है और दूसरा ना बोल रहा हो, जीव सत